So hello everyone, once again you are welcome in my channel SSP classes. Myself Shubham Sain Punir. आगे मैं आपके साथ मैथ्स के दूसरे लेक्चर में दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर और हमारे पिछले चैप्टर से जो कनेक्टेड है, इसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आपने एपी पढ़ा था। एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक, यानी कि जो एक परफेक्ट डिफरेंस के साथ आगे बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको एक एपी बताता हूँ कि 2 4 6 8 10, मतलब हम इसमें जो आगे पीछे वाले एलिमेंट्स हैं उनका जो गैप है वो बराबर है। 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है। हम आगे के एलिमेंट्स को गैप से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो कि एक सीरीज में चल रहा है। ठीक है, अभी जो हम पढ़ेंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो एक रेशियो में चलता है आगे। जैसे कि ऐसे 2 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। अब इस चीज से भी आप फैमिलियर होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद एक के बाद एक मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 होगा, इसे भी मल्टीप्लाई करूँ 16 होगा, इसे मल्टीप्लाई करूँ तो 32 होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड होता है। यहाँ पे वो चीज आगे वाले से बस मल्टीप्लाई होती है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली उसकी पावर होती है। तो इस चीज को आपको कैसे समझना है, आप समझिए। जैसे आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे, इस टर्म और इस टर्म का डिफरेंस, यानी कि 4 - 2 कितना होगा, 2 होगा। कहीं पे भी 10 - 8 कितना होगा, 2 होगा। इसमें कैसे निकालना है, आपको आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म को डिवाइड करना है। जैसे इस टर्म को इससे डिवाइड करो 4/2, और इस टर्म को इससे डिवाइड करो 32/16। कितना आता है, 2। कितना आ रहा है, 2। यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं डिफरेंस, कि कितना डिफरेंस है उनमें। यहाँ पे है, इसे बोलते हैं आर। आर मतलब रेशियो। पिछली टर्म और आगे वाले टर्म के बीच में कितना वो मतलब आपस में रिलेटेड है, कितना उनमें रेशियो है। रेशियो 2 आ रहा है। तो इसमें ये टर्म्स हो गई। बाकी आपके पास ये जो, इसे फर्स्ट टर्म को हम ए ही बोलेंगे, और ऐसे ही हम निकाल सकते हैं। इसमें अब जो सबसे मेन चीज आती है, जैसे आपके पास एपी में ए एन आता है, ए एन टर्म। यहाँ पे भी ए एन टर्म होती है। इसकी ए एन टर्म क्या होती है, ए टाइम्स ऑफ आर की पावर n-1। सिंपल फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पे बेस, इस पे बेस कर रहे हैं सब कुछ। वहां पे एडिशन में था, यहाँ पे बस पावर में हो जाती है वो चीज। जैसे कि आपको इसी एपी की अगर ए एन, यानी कि मैं बोल दूं अगर A85 निकालना है, कौन सी टर्म है A85, 1 2 3 4 5 टर्म है। तो रखो वैल्यूज। ए है, ए हम पे इसमें 2 है, 2 रख दो, इंटू आर भी हम पे 2 है, 2 रख दो, एन की आर की पावर n-1, तो 5 - 1 4 होता है, 2 2 होगा। 2 का 4 क्या होगा, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 जो कि 16 होता है, जो कि 30 है। तो ये आ जाएगा आपका। वहां ए एन का फॉर्मूला था a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे a इंटू आर की पावर n-1। इसे आपको याद करना है, फॉर्मूला मेमोराइज कर लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए इस पे। ठीक है, तो अब बात है इसमें हमें सम कैसे निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। जैसे हम एपी के केस में कैसे निकालते हैं, एपी के केस में हम निकालते थे, ऐसे निकालते थे हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सिंपल फॉर्मूला था। यहाँ पे और सिंपल फॉर्मूला है, जीपी में अगर हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, जो कि होगा हमारा पहले ए होगा इंटू आर की पावर n-1 ओवर r-1। ये फॉर्मूला है, सिंपल। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो केस आते हैं। देखिए, एक चलिए ऐसे था, मैंने सीरीज को ऐसे लिखा कर 2 4 8 16 एंड सो ऑन। इस सीरीज को मैं उल्टा लिखूंगा कि 16 4 8 16 8 4 2 एंड सो ऑन। पहले केस में आपने निकाला, इसका रेशियो कितना है 4/2, यहाँ पे कर लेते हैं 16/8। कॉमन रेशियो इसमें 2 आ रहा है। यहाँ कितना है, देखो बाद वाले को पहले वाले से करते हैं नीचे, तो 18/6 और यहाँ पे करते हैं 2/4। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका रेशियो, 1 से कम आ रहा है। वहां पे देखो
एपी के केस में आपका ये तो डिफरेंस होता है वो प्लस में आता है या माइनस में आता है, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होता है, बस साइन चेंज होता है। यहाँ पे थोड़ा हल्का सा आपका फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। देखिए जनरल क्वेश्चन आपके पास ऐसे 1 से बड़े वाले में आएंगे तब यही फॉर्मूला ज्यादा रहेगा। ये फॉर्मूला आपका तब रहेगा जब जो आपका आर है वो 1 से बड़ा है। इसका जैसा एक दूसरा फॉर्मूला भी है, बस उसमें इधर शिफ्ट हो गई है वैल्यूज। Sn इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस। ये तब है अगर r 1 से छोटा है, इस केस के लिए। बस इसको रैशनलाइज करने के लिए ही ये बनाया है ना, आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी आप निकाल सकते हो, इजीली आ जाएगा। लेकिन आपका जो जनरल क्वेश्चंस आएंगे वो जनरली r जब 1 से बड़ा होगा वही आएगा। आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और मेमोराइज करनी है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं बड़ा अच्छा सा। ओके, सो वी हैव गॉट अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन टू सॉल्व। हमें दिया है कि जो फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू हमें दी है 10, जो सिक्स्थ टर्म है उसकी वैल्यू हमें दी है 40, और जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू हमें दी है 640। ये सब हमें दिया है। हमें क्या निकालना है, इफ द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, मतलब कॉमन रेशियो इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव में है। मान लो ऐसे, मान लो कि 1 से बड़े हैं मतलब, तो फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है ए, रेशियो और एन, कितने टर्म्स थे सीरीज में, ठीक है। आइए करते हैं सॉल्व। कैसे कर सकते हैं सॉल्व, हमें दिया है कि फोर्थ टर्म हमें 10 दी है। हमने से एपी में एन पढ़ा था, तो वैसे ही इसमें भी एन होता है। एन होता है इसमें a इंटू आर की पावर n माइनस 1। हमको दिया है फोर्थ टर्म, तो मैं ऐसे मान लू a4 इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर 4 माइनस 1। ऐसे लिख दो मैं इसे a इंटू आर का क्यूब। वही चीज है जैसे हम एपी में करते थे ना, कि a4 हमें निकालना है तो हम क्या लिखते थे a प्लस 3d। हमें a18 निकालना है तो हम क्या लिखते हैं a प्लस 17d। यहाँ पे भी वही लिखेंगे। जैसे a4 था तो a r की पावर 3, और जैसे a6 है इसे हम लिखेंगे a r की पावर 5। और लास्ट केस क्या है, लास्ट टर्म मतलब an टर्म है या फिर nth टर्म है, n नंबर पे कोई टर्म है, तो हम an के लिए क्या लिखेंगे a r की पावर, देखो एक कम हो रही है तो हम n माइनस 1, यही तो फॉर्मूला होता है an वाला, ऐसे तो बनता है। हमें क्या दिया है, फोर्थ टर्म में हमें 10 दिया, यानी कि इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू हम पे 40 है, और इसकी वैल्यू हम पे 640 है। तो हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं वो हम इधर से देख सकते हैं, ठीक है। आइए इस इक्वेशन को हम उठा सकते हैं, या तो हम सब्स्टिट्यूट ही करेंगे, इजीली हो जाएगा। तो मैं लिख दूं पहले इक्वेशन से, a की वैल्यू हो जाएगी 10 ओवर आर क्यूब। इस a की वैल्यू को जब मैं इसमें डालूंगा तो आ जाएगा, इसमें डालू, हम पे था a r की पावर 5 इज इक्वल टू 40 था। a की वैल्यू हम डालेंगे 10 ओवर रूट r की क्यूब, और 10 ओवर r की क्यूब है इंटू r की पावर 5 है, वो 40 के बराबर है, ठीक है। अब ये क्यूब से ये कटेगा, यहाँ पे पावर 3 थी, ऊपर जाके -3 हो जाएगी, यानी कि 2 r का स्क्वायर बच जाएगा, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दूं r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बराबर, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और हमें क्या दिया है, अज्यूम दैट द रूट इज पॉजिटिव, क्योंकि r जब ये अंडर रूट होगा 4, क्योंकि कोई भी चीज अंडर रूट होती है तो प्लस और माइनस में आता है। हमें बताया गया है कि जो इसका रेशियो है वो पॉजिटिव है, तो r की वैल्यू इस केस में 2 होगी। हमारे पास देखो r आ गया,
अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, कैसे आएगी ए की वैल्यू, इस पे रख दो, इजी आ जाएगी। करो, ए की वैल्यू क्या थी, 10 ओवर आर की क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इस हम लिख देते हैं 10 ओवर 2 का क्यूब 8 होता है जो कि 5/4 होता है। तो 5/4 हमारी पहली टर्म है। आप उसे यहाँ भी रख के सॉल्व कर सकते हो। ए की वैल्यू रखो, चलो हम आर निकाल दें, ठीक है। इसमें आर निकालना ज़्यादा हो जाएगा, आप ए निकालो। ए रखो, आर था 2 की पावर 5 40, 2 की पावर 5 होती है हमारे पास 32 इक्वल टू 40। ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40/32, दोनों ए की टेबल में आते हैं, 5 वही आएगा आपके पास। ये आ गया है। लास्ट चीज है हमें एन निकालना। एन कैसे निकालना है, हमारे पास एक और उन्होंने हिंट दिया था, वो ये वाली हिंट है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये निकालना है। कैसे निकालना है आई टेल यू। सो हियर वी सॉल्व इट कि हमारे पास है a r की पावर n-1, इसकी वैल्यू हमारे पास 640 है। हम पे a की वैल्यू आई थी 5/4, तो रख दो 5/4। r की वैल्यू थी 2, तो इसे मैं लिख देता हूं इंटू 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 640। ग्रेट। अब इसे कैसे करना है, इसको ऐसे कर दो कि ये एकदम इक्वल हो जाए। कैसे, यहाँ पे आप इस चीज को ये करते रहने दो, इसे वहां भेजो, तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन में वहां जाएगा तो यहाँ पे अपॉन में है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 2n की पावर -1 इज इक्वल टू 640 इंटू 4 ओवर, ये आपके पास आ जाएगा। वो वहां जाके बस रेसिप्रोकल हो गया, तो 5 इससे कट जाएगा, 5 will cancel from this, 5 1 is 5, या 14, 5 2 is 10, 4 128, 128 आपके पास बच गया है। और बस 128 इंटू 4 आ गया, ठीक है। आपके पास था 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू 128 इंटू 4, 128 इंटू 4 क्या होगा, मतलब 256 इंटू 2 यानी कि 512 हो जाएगा। अब आपको कुछ ऐसा करना है कि ये देखो, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, ये पावर है, यहाँ भी एक बेस बन जाए और एक पावर बन जाए, तो दोनों का बेस जब सेम होगा तो ये आपस में सॉल्व हो सकती है पावर। तो इसको 2 के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो आप देखिए ये ऐसे होता है कि 512 के आपको सारे फैक्टर्स निकालने हैं, तो 2 2 2 2 करेगा आएगा, 512 को 2 से डिवाइड करो 256 आएगा, 256 आएगा, 128 आएगा, 64 32 16 8 4 2, ऐसे कर करके आपके पास ये बन जाएगा 2 की पावर 9 बन जाएगा। आप कर सकते हैं। अभी क्या है, देखो ये सेम है, तो इसका मतलब ये सॉल्व हो सकता है। तो n-1 अगर हम पे 9 है, n की वैल्यू हो जाएगी 10, हमारे पास 10 टर्म्स थे। सो दैट्स इट, दिस वाज अ क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बाकी आप कर सकते हैं। यही आपसे पूछेगा a निकालो, r निकालो, an निकालो, या सब निकालने के लिए भी आ सकता है। एक सम से क्वेश्चन करते हो, मैं CFQ से एक क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए, एक सम वाला क्वेश्चन, ठीक है। यस, तो हमने एक सम का क्वेश्चन लिया है इसमें, ये वो पहला क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था, ये 4 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको दिया है जो फोर्थ टर्म है वो है 54, जो आपके पास सेवंथ टर्म है वो है 1458, और आपके पास लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म है आपके पास 13122। तो इसमें थोड़ी सॉल्यूशन तो लगेगी, थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन लगेगी क्योंकि नंबर थोड़े बड़े हैं, पर कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। आपको इसमें क्या निकालना है, वही चीज़ें निकालनी है। फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स और एसएन, बस वहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा हुआ है पिछला क्वेश्चन से, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4। तो कैसे करना है, सेम पहले की तरह। फोर्थ टर्म है तो फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि A4, फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं AR n-1 4 - 1 3, जो कि 54 के बराबर है। नेक्स्ट है हमारे पास A7 को हम लिखेंगे AR की पावर 6, जो कि 1458 है। एंड लास्ट है nth टर्म, nth मतलब AN होती है AR की पावर, देखो माइनस एक एक करके माइनस हो रहा है, तो n-1 लिखेंगे, जो कि हमारे पास 13122 है। सेम पिछले बार की तरह करना है,
ये दोनों छोटी इक्वेशंस है जिसमें सारी वैल्यूज है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। हम ए की वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू हम रखेंगे 54 बार बाई आर क्यूब, क्योंकि इसके लिए चल जाएगा। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। हमारे पास था ए आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 1458। ए के प्लेस पे ये वैल्यू डालनी है, तो 54 बाई आर क्यूब इंटू आर की पावर 6 इज इक्वल्स टू 1458। ओके, अब आप देखिए कि ये जो क्यूब से ये बच जाएगा तो क्यूब भी बचेगा, 54 अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा आर की जो क्यूब होगी वो होगी 1458 अपॉन 54। और आप देखिए ये 54 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसे एक परफेक्ट क्यूब बनाना है आपको कि जिससे इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो करके देखते हैं। पहले मैं इसे किस जाएगा, पहले चलो छोटी चीजें करते हैं इसे। 4 1 5 5 5 10 3 से हो सकता है, 3 से करते हैं पहले। ठीक है, तो 3 से इसे काटते, ये 3 से जाएगा तो आपके पास इसमें बचेगा 18। इसमें गो फ्रॉम 3 तो बचेगा इसमें 3 for 12, 12 मतलब 25 बचेगा, 25 जाएगा 3 3 8 से 24 और 18 3 6 18 486 और 18 है। कर सकते हैं 18 से, 18 से काट के देखते हैं। 18 जाएगा 2 से 36 तो 126 होगा। 18 7 से कितना होता है, 8 7 6 5 126 होता है, तो 27 जाएगा, कट गया है। तो आर की क्यूब अगर 27 है, देखिए एकदम परफेक्ट नंबर ही आएगा वहाँ पे। आर की क्यूब 27 है, तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब जब वहां पे क्या था, बेस सेम था, तो पावर में ऑपरेशन हो सकते हैं। यहाँ पे पावर सेम है तो बेस में भी ऑपरेशन हो सकते हैं, तो पावर सेम है तो 8 तब 3 हो जाएगा, तो उन पे रेशियो 3 आ गया। अब इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ गया जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 54 ओवर आर क्यूब। आर हम पे 3 है, 3 का क्यूब होता है 27, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ पे 2। ये आ गई है, ये आ गई है। अब हमें इन दोनों को इसमें पुट करना है कि 1 3 1 2 2 आ जाए। कैसे, ए हमारे पास है 2, आर हमारे पास है 3, उसकी पावर n-1, 3 की पावर n-1 है, क्योंकि हमारे 1 3 1 2 2 के बराबर है, 1 3 1 2 2 के बराबर है। जो मैंने आपको पहले बताया था वही करना है। ये मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ जाके डिवीजन में आ जाएगा, इसको भी लेके रखना है। तो 3n-1 है, ये 1 3 1 2 को आपको 2 से डिवाइड करना है, कर दीजिए। 2 जाएगा 6 से, 11 जाएगा 5 से, 12 जाएगा 6 से और 1 जाएगा, तो 3n-1 है वो 6561 के बराबर आ रहा है। अब 6561 को कुछ हमें 3 के ही बराबर करना है, क्योंकि जब बेस बराबर होगा तो जो पावर से जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ऊपर, उसमें हम सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो करिए जरा, 6561 के सारे हमें वो निकालने हैं फैक्टर्स। तो 3 में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इसे इसी जैसा होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हमें n निकालना है। n तो एक परफेक्ट नंबर ही तो होगा, है ना। करके देखते हैं। ये अगर मैं कर दूं से कुछ कि तो 81 आता है उसमें, तो 243 भी होता है, 729 भी होता है। अगर मैं 729 को 9 से करूँ तो कितना होता है, 9 9 ज़ा 1 8, 2 9 ज़ा 18 और 8 होता है 6 और 2 7 9 ज़ा 8। क्या है पे आंसर 729 इंटू 9 होता है। 729 को हम लिखते हैं 243 इंटू 3, और 3 टू 3 9 वाला है ही, ये होता है 81 इंटू 3। 81 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, पिज्जा 9 3 81, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 की पावर 8 होगी है, तो इसे लिखेंगे 3n-1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 8 हो जाएगा। ये सेम है तो अब ऑपरेशन हो सकते हैं। n-1 8 के बराबर है, n की वैल्यू जाएगी 1 वहां भेज दो, 8 + 1 9, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब सेम इसमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें बस कुछ बेसिक चीजें चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका रेशियो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। क्या था सम का फॉर्मूला? सम का फॉर्मूला था कि ऐसे निकालना है, अगर हम होता a इंटू आर की पावर n माइनस होल 1 ओवर r।
कर लीजिए, ऐसा निकालना है एस ऑफ कितना 9 टर्म्स निकालना है हमें। ए फर्स्ट टर्म हम पे ए कितना है 2 आया, ए हम पे 2 डाल देते हैं आर की पावर एन यानी कि आर की पावर एन यानी कि 9 तक, तो 3 की पावर 9 पूरे को -1 करना है और आर -1, आर कितना है 3 है तो 3 - 1 करना है। ठीक है, कर लीजिए सॉल्व इससे, एस 9 हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 9, देखो 3 की पावर 8 आपके 6561 आया था, 3 की पावर 9 आपके क्या होगा 6561 इंटू 3, 3 1 are 3, 3 6 are 18 1, 6 1 and 3 6 is 18 1 19, 19683 तो हो जाएगा 2 times of 19683 minus 1 over 3 minus 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। S9 की वैल्यू हो जाएगी, इससे इसे माइनस करना है तो मिल जाएगा पे 19682, ये इसका सम आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन एकदम इजीली आपके यू कैन स्कोर 4 मार्क्स इन दिस क्वेश्चन आल्सो। वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, या तो एपी से आ सकता है, तो जीपी से आ सकता है, एक एमसीक्यू में आएगा और एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कंपलसरी पार्ट में भी आ सकता है, और आपका एक क्वेश्चन आपका सेक्शन बी में भी आ सकता है। तो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की, एपी की भी जीपी की भी, दोनों यूनिट हमने खत्म कर दी है। खूब प्रैक्टिस कीजिए एंड बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।